देखिए, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं और ये रोकने की कोशिश लगातार करते हैं ताकि लोग सही मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और ये कार्रवाई भी उसी प्रकार से, क्योंकि लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात हो रही है, तो कैसे रोका जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उद्देश्य। लेकिन हम अपने उद्देश्य हम भटकेंगे नहीं। हमारा रास्ता सत्य का है, हमने ईमानदारी से कार्रवाई की और ये हमको रोकने की काम कर रहा है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, क्या इस सब मामले को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन है, कोई ऐसी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, पहले जब मोदी जी आए, इनके जो काम करने का जो तरीका है उसको समझ लीजिए। जब जब मोदी जी या शाह जी आए तब तक ये सीबीआई, ईडी, इसका पहले एक दौर हो जाता है। अभी भी प्रधानमंत्री आए उसके पहले ये रेड पड़ा, 40-50 जगह, जितने भी जगह रेड पड़ा है वो प्रधानमंत्री आने से पहले। अब अमित शाह जी आ रहे हैं, FIR 18/12 का है 2024 का, लेकिन पब्लिक डोमेन कब आया? आज, कल आया। तो ये मुगाम्बो खुश हुआ, उसी तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। मुगाम्बो खुश करना है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ये बताए कि इलीगल है कि इलीगल है। सीबीआई बता दे कि लीगल है कि इलीगल है, महाराष्ट्र सरकार। नंबर 1, भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार इसे मानती नहीं मानती। यदि लीगल है तो फिर प्रोटेक्शन मनी सवाल ही नहीं उठता। यदि इलीगल है तो इलीगल है, तब चल क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, देश के दूसरे राज्यों में चल रहा है, इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मोदी, शाह और विष्णु देव साय के संरक्षण। अब मेरा आरोप यह है, शुभम सोनी का आरोप मुझ पर FIR दर्ज हो गया है ना। असीम दास तो पहले लिखा कि बघेल है, मैं जानता नहीं, ठीक है। अब उसको गिरफ्तार कर लिए, अब उसे जबरिया लिखा लीजिए, अंग्रेजी उनका रहता है, अब ड्राइवर है वो अंग्रेजी थोड़ी जानेगा, उसे रिस्ट्रिक्शन भी आ गया, पैसा पहुंचा भी नहीं है। अब सवाल ही उठता है कि उसके पास पैसे आए कहां से असीम दास के पास, क्योंकि दुबई से तो लाया नहीं पैसा। वो गाड़ी किसकी थी? अभी तक सीबीआई जांच नहीं की, न ईडी जांच की, न EOW जांच की। जांच के बिंदु तो ये हैं। और सारे फोटो, चाहे असीम दास के फोटो कहें, चाहे वो सौरभ चंद्राकर के फोटो कहें, सब भाजपा नेताओं का। गाड़ी भी भाजपा नेता बड़े भाई का है, वहां जांच नहीं हो रही। FIR दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं, जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये FIR है 18/12/2024 का, पिछले साल का। अब पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। तो भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है, और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है? कहीं की 508 करोड़ का
शुभम सोनी के द्वारा आरोप में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और आपने मांग भी की है कि जो लोग गए हैं जिनकी संलिप्तता है उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि दिसंबर 12 की एफआईआर है जिसे कल प्रस्तुत किया गया है, तो इसको लेके क्या कोर्ट में कोई किसी प्रकार की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? या दूसरी बात की एक गिरफ्तारी का अंदेशा भी है कि आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो विदेश में बैठ के ऑनलाइन बेटिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने उसे लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध भारत सरकार को किया और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि इस प्रकार से कोई कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की नहीं जा रही है। जो आरटीआई की तरफ कॉपी निकली। दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी का अंदेशा, तो एफआईआर हो गया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं वो। मैं तो प्रस्तुत हूँ, आए गिरफ्तार कर ले। पहले भी करके देख चुके हैं, अब भी कर ले। पहले भी नहीं भागे थे और अब भी नहीं भागेंगे। लीगल मांगती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है? महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बेट लगा है। और दूसरी बात, ठीक चुनाव के पहले नवंबर महीने में शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल होता है। पहले तो यहाँ होटल में असीम दास की गिरफ्तारी होती है और तत्काल बाद शुभम सोनी का वीडियो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है। अपने कार्यकर्ता तो नहीं पीछे, थोड़ा शांत रहो। अभी पिछले दिनों की घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 160 से अधिक गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। और उसके बाद ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने ईओडब्ल्यू ने सीबीआई सौंप दिया। जहाँ मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया गया और दूसरा ये जो सीबीआई ने मुझ पे सीधी कांड में मेरा नाम घसीटा था, शायद सीबीआई ने पूरे 7 साल जांच की और उसके बाद कोर्ट में उसको चार्ज फ्रेम करने के लायक नहीं समझा और डिस्चार्ज कर दिया। उससे बखला के ये कार्रवाई की गई। सर, आप बार बार सीडी कांड की बात कर रहे हैं और उसमें भी रिवीजन पिटीशन लगाया गया था, मतलब छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़े हुए चल रहे, लेकिन प्रथम दृष्टि क्या है? प्रथम दृष्टि क्या है? मैं भी डिस्चार्ज हूं ना, ठीक है ना? जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसमें क्या? लेकिन जिस समय चार्ज फ्रेम तो लोअर कोर्ट ही करती है ना, सीबीआई कोर्ट करती है, समझ आऊँ। सीबीआई कोर्ट ने पहले मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। और कोई सवाल? पत्र व्यवहार करने के बाद भी तो इसको बंद नहीं किया गया है। दूसरा, भारत में तो फेडरल कानून इस पर लागू ही नहीं है। भाई, हमारे राज्य में कानून है ना, हमने उसी तहत तो मांग की थी, उसको लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध किया था, उसको पकड़ के लाया जाए। सौरभ चंद्र आकर रवि उत्पल को, लेकिन अचानक वो शुभम सोनी सामने आ जाता है जो मालिक बताता है अपने आप को, इसमें डायरेक्टर में कहीं नाम भी नहीं है।
ठीक है, और कोई सवाल? ये लोकसभा में नहीं, अभी उसमें कोई बात नहीं, उसके लिए दिल्ली में बहुत बात हो रही है, वो लोकसभा में कर रहा है।